हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित और उसमें अवकलन पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे 5.5। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं आप, कृपया पीछे का वीडियो देख ले, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। x की पावर n प्लस y की पावर n बराबर a की पावर n। x से सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए x की पावर n क्या बनेगा, n(x) n-1, यानी कि घात आगे आती है और घात से कम हो जाता है। वैसे ये y का भी हो जाएगा, लेकिन y का x के सापेक्ष फिर से होना होता है। x का x के सापेक्ष 1 हो जाता है, लेकिन y का x के सापेक्ष तो dy बाई dx हो जाता है। ये अचर पद है, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये उधर भेज देंगे तो माइनस, और ये गुणा में है, इधर आके बटा हो जाएगा। तो यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा और पूरे की देखिए यहाँ भी घात n-1, यहाँ तो x बटे y पूरे की घात माइनस के साथ यहाँ पर माइनस n-1 कर देंगे, जो आपका dy बाई dx आ जाएगा। यहाँ देखिए x³ प्लस y³ बराबर 3axy है। तो यहाँ से जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए x की पावर n का फार्मूला बन रहा है, तो घात आगे आ जाती है और उससे 1 कम हो जाता है। तो 3 आगे आया और उससे घात में 1 कम हो गया, तो 3x² प्लस 3y² y का फिर से तो dy बाई dx। यहाँ पे देखिए 3a बाहर लिया गया और इसमें x को पहला माना गया, y को दूसरा फलन माना गया। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन पर और प्लस में दूसरा फलन प्रथम का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा गया। अब यहाँ से 3 को कॉमन कर लिया गया, तो 3 से ये 3 कट गया। अब देखिए इस वाले पद में और इस वाले पद में इसको इधर ले आया गया और साथ ही साथ dy बाई dx को कॉमन कर लिया गया। यहाँ पे y², ये इधर आके माइनस का ax हो गया और ये उधर जाके प्लस है तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पर ये गुणा में है, जाके भाग में चला गया, तो यहाँ पर dy बाई dx आपका आ गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साइन xy प्लस y अपान x बराबर x² प्लस y²। x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन x का हो जाएगा cos x, और x के स्थान पे देखिए x और y, x को पहला y को दूसरा फलन मान के 2 फलनों का गुणनफल लगा देंगे। और यहाँ देखो अंश बटे हर है, इसका फार्मूला लगा देंगे। और ये देखिए x की पावर n के फार्मूले जैसे बन रहा है उनको लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए अब ये इसके साथ आ गया, तो यहाँ एक घात कट गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ करना क्या है, dy बाई dx को एक साइड कर लिया गया और जो दूसरे पद है उनको दूसरे साइड कर दिया गया। इसमें क्या किया गया, dy बाई dx कॉमन करके एलसीएम ले लिया गया और यहाँ भी एलसीएम ले लिया गया। एलसीएम को हल कर दिया गया तो x से एक x कट गया। अब ये इधर ये गुणा में था, उधर जाके भाग में हो गया, तो यानी कि x के साथ में इसका गुणा हो गया। तो और इस प्रकार से ये dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए की पावर x log y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x का सूत्र होता है 1/√1 माइनस x², और साइन इनवर्स y का इसी तरह बन जाएगा 1/√1 माइनस y²। y का फिर से होगा तो dy बाई dx। ये फार्मूले लगाए गए। फिर क्या किया गया, dy बाई dx को एक तरफ रख करके कॉमन कर लिया गया। ठीक, फिर यहाँ देखिए इसमें बटे 1 मान करके एलसीएम कर लिया गया, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें हो गया, तो इसके साथ ये चला गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या किया गया, देखिए अब यहाँ से ये गुणा में था dy बाई dx के, इधर जाके पलट के गुणा हो गया, ये चला गया ऊपर, देखो ये आ गया और ये चला गया इसके नीचे। तो इस तरह से आ गया dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, √x² प्लस y² बराबर log x² माइनस y²। देखिए रूट x का 1/2√x होता है, log x का 1/x हो जाता है। इधर जो x रहता है उसका फिर से, यहाँ भी जो x रहता है उसका फिर से। इतना करने के बाद जिसमें dy बाई dx है उसको एक साइड ले करके dy बाई dx को कॉमन कर लिया गया। ठीक, फिर इसमें तिर्यक गुणा कर लिया गया। गुणा करने के बाद देखिए यहाँ पे इतना बराबर है, दोनों तरफ कट गया, कैंसिल हो गया। अब ये चला गया इस पूरे के बटे में, तो यही देखिए इसके बटे में आ गया और इस तरह से हमने dy बाई dx निकाल लिया है।
क्वेश्चन नंबर 6 e की पावर x बराबर c है। ये अचर पद आपका 0 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। इसको स्वयं कर लेंगे। यहाँ भी देखिए प्रथम फलन दूसरा फलन मानेंगे, तो इनको आप स्वयं ही हल कर लेंगे। 8वां दिया गया log x y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 9वां दिया गया y बराबर e की पावर x अपान x, तो x डिवाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू एक्स माइनस 1 सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसको सारे स्टेप दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 10 में दिया गया साइन y बराबर x कास अल्फा प्लस y, और सिद्ध करना डी वाई बाई डी एक्स कास स्क्वायर अल्फा प्लस वाई अपान कास अल्फा। तो देखिए इसको पक्षांतर करके इसके बटे में ले आएंगे, और क्या कर लिया गया, अंश बटे हर का फार्मूला लगा दिया गया, यानी कि अंश बटे हर से फार्मूले से अवकलन कर दिया गया। फिर देखिए डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ ऊपर कॉमन ले लिया गया, यहाँ गुणा में था यहाँ, और ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। अब ये सूत्र बना किसका, कास ए माइनस बी का क्या होता है, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। यानी कि अब देखो इसको माने क्या, ए माने हैं, इसको माने हैं बी माने, इसको क्या माने ए माने हैं, इसको क्या माने बी माने। तो देखिए अल्फा प्लस वाई और माइनस का वाई, तो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, गुणा में था भाग में हो गया, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। x साइन x प्लस वाई प्लस साइन अल्फा कास अल्फा प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ देखिए अल्फा प्लस वाई है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई अपान साइन अल्फा। तो ये पद लेकर के चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर x साइन अल्फा प्लस वाई है, अल्फा प्लस वाई बराबर माइनस ये दूसरा पद जो था प्लस का, ये उधर चला गया, इधर 0 था, उधर जाने पर ये प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ से देखिए इस माइनस साइन x को इधर लेकर के आएंगे बटे में हो गया, और इसको उधर ले गए बटे में हो गया। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम अंश बटे हर का फार्मूला लगा सकें। तो अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाता है, हर का वर्ग हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा हो गया, तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी गुणा हो गया, तो कास स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर एक सूत्र हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा या एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक ना, तो ये एक्स का टर्म मान लीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया। या फिर ये ऐसा समझ लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक ना, एक सर्वसंख्या है, तो 1 हो गया, बटा वाला ये था, इधर आके गुणा होकर के इसके पास पहुंच गया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई अपान साइन अल्फा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो सिद्ध करना डी वाई अपान डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये सिद्ध करना है। देखिए प्लस में है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख लिया गया, बराबर 1 किया गया। तो देखिए 1 किसका मान होता है, साइन 90 का मान होता है, तो साइन को इधर लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एक सूत्र बन जा रहा है, जो सूत्र है वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये इसके स्थान पर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स वाई। अब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो उसमें जानते हैं साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स y का क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y के पदों में है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी होगा। ठीक है, इसका कर लिया गया। अब ये उधर चला गया तो माइनस,
और ये गुणा में है, उधर चला गया तो भाग, पलट के गुणा, यानी कि ये ऊपर फिर से चला गया इसके, और ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस हो गया। और इस तरह से यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है x प्लस वाई बराबर टी प्लस 1/t, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब। तो सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये वाला पद लिया गया और दोनों तरफ घन कर लिया गया। तो देखिए a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a2 में a प्लस बी होता है, इस तरह से खोल लिया गया। अब देखिए खोलने के बाद ये हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये मान, इसका मान दिया गया था कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इतने का भी मान दिया गया था कितना, एक्स प्लस वाई दिया गया था, रख लिया गया। तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, बच गया इतना और यहाँ बच गया इतना, 3 से 3 कट गया, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, तो यहाँ एक्स वाई बचा और इधर क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए ये एक्स उधर जा करके बटे में आ गया, और बटे में आने के बाद इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस का 1/x स्क्वायर होगा। ये कैसे हुआ थोड़ा सा समझेंगे। इसको ऊपर लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x इनवर्स, और इसका जब अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, घात आगे आएगी और इस घात में से एक कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, dy बाई dx माइनस एक्स की पावर -2 बनेगा। और जब नीचे ले जाएंगे तो dy बाई dx, घात को प्लस करना है तो नीचे ले जाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक ना, तो इसका अवकलन करने पर ये आया। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया गया। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।